अक्टूबर का महीना था और मेरे शहर में दुर्गा पूजा बस ख़त्म ही हुआ था और मुझे अंदर से एक बात महसूस हो रही थी, इट्स टाइम फॉर अ चेंज। और अगले ही दिन मैंने टिकट बुक किया, बैकपैक उठाया और निकल पड़ा अपने दोस्त के साथ गुवाहाटी की तरफ। और ऐसे ही 7 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं गुवाहाटी, द कैपिटल सिटी ऑफ असम। पर सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, अभी तो हमारा अगला मंजिल बाकी है, मेघालय, जिसे लोग बादलों का घर भी कहते हैं। और गुवाहाटी पहुंचते ही हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, एक शेयर्ड कैब ली और निकल पड़े शिलोंग, मेघालय की कैपिटल सिटी की तरफ। तो फाइनली पहुंच गए गुवाहाटी और ये वाला कैब हमारा है, इसमें हम चलेंगे और थोड़ा खाना खाने के बाद इधर से निकलेंगे। और लंच में हमारे पास है यहाँ पे दाल, राइस और ये थोड़ा सा भिंडी का सब्ज़ी और ये एक सब्ज़ी है और पापड़। परफेक्ट। एक दिन शिलोंग में रेस्ट करने के बाद टाइम आ गया था रियल एडवेंचर का। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग। अभी हमें शिलोंग के मेन मार्केट एरिया में, जहाँ से हम कैब करके निकलेंगे सीधा चेरापूंजी, क्योंकि शिलोंग के आसपास उतने जगह नहीं है जितने चेरापूंजी में है, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। जितने भी वैलीज़ एंड वाटरफॉल्स है वो सब चेरापूंजी की तरफ ही है। तो सीधा कैब बुक किए हम यहाँ से और निकलने वाले हैं चेरापूंजी। नेक्स्ट स्टॉप चेरापूंजी, जिसका असली नाम सोहरा है और लोकल लोग इस जगह को यही नाम से जानते हैं। हमारा इस रोड ट्रिप का असली मकसद था समझना मेघालय नाम का असली मतलब, द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, बादलों का घर। और जाते जाते हमें एक अच्छा चीज़ मिल गया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। ऐसा मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया लेकिन ऐसा देखा नहीं है। जैसे एकदम फ्रूट्स, एकदम फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पे कटा हुआ मिल रहा है। कीवी, आई टू कीवी एंड ऑरेंजेस। साइड कर लीजिए, थैंक यू। और जैसे ही हम शिलोंग के भागदौड़ से बाहर निकले, रास्ते बदलने लगे और नज़ारे तो बस दिल को चुरा लेने वाले थे। रास्ते इतने ग्रीन, इतने प्योर और कुछ देर बाद इतने खूबसूरत नज़ारे हमें बार बार रास्ते में रुकने को मजबूर कर रहे थे। ये वो नशा है, वो अनटच्ड मैजिक जो ट्रैवलर्स को बार बार यहाँ खींच लाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आई रियलाइज्ड दिस जर्नी वॉज समथिंग एल्स। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं था। पहली बार मेरे आंखों के सामने इतने वास्ट कैनियंस और इतने डीप वैलीज थे। बिलीव मी, मैंने पहले कभी भी ऐसे लैंडस्केप नहीं देखे थे। हर तरफ एक अनबिलीवेबल ब्यूटी था। हर मोड़ पर बस एक ही एहसास था, एक्साइटमेंट का, और मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था, अगर ये शुरुआत है तो मेघालय ने और कितनी खूबसूरती छुपा रखी होगी मेरे लिए। और इसी तरह इन बदलते नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम आखिरकार पहुंच जाते हैं सोहरा, या जिसे आप चेरापूंजी भी कहते हैं। यहाँ आते ही हमारा सबसे पहला काम था एक अच्छा सा स्टे ढूंढना। हो गया भैया आपका पेमेंट, चलो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी होटल ढूंढना पड़ेगा, पहला काम। से हेलो टू माय फ्रेंड फ्रॉम चेरापूंजी। हेलो। थोड़ा ढूंढने के बाद हमने अपने लिए एक छोटा प्यारा सा होम स्टे चुना।
Straight to the camera. तो हेलो फ्रॉम चेरापूंजी, और चेरापूंजी में आके हमने एक होम स्टे बुक किया एंड दिस इज़ द रूम. Let me show you around. This one is the room. Very nice. Here is the mirror. और हमने we ordered some food. हमने ये खाना ऑर्डर किया यहाँ से. हमने ऑर्डर किया एग राइस, एग थाली. हमने ऑर्डर किया एग थाली. हाँ, इसको अनबॉक्स करके हम खाएंगे अभी. चेक इन करने के बाद मैं सीधा चला गया टेरेस पर, और यकीन मानो वो सामने का नज़ारा, वो मेरे लिए एक वेलकम गिफ्ट जैसा था. मेरे सामने खड़ा था एक विशाल खामोश कैनियन, और उस गहराई को देखकर लगा कि नेचर ने अपने सारे राज इसी जगह पे छिपा रखे हैं. आई फेल्ट सो स्मॉल येट कंप्लीटली एट पीस. डे 2 इन सोरा, और आज का दिन पूरा एडवेंचर से भरा हुआ था. हमारा प्लान था जितने ज़्यादा वाटरफॉल्स हो सके एक्सप्लोर करना. मेघालय फेमस है अपनी वाटरफॉल्स की बेहद खूबसूरती के लिए, और उनमें से ज़्यादातर तो यही चेरापूंजी में ही है. अक्टूबर का महीना होने के बावजूद यहाँ बारिश होना तय है, क्योंकि चेरापूंजी दुनिया के वेटेस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है. सुबह उठ के देखा तो चारों तरफ सफ़ेद बादल और हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो चुका था. इसलिए शायद इस जगह का नाम मेघालय है, क्योंकि मैं सुबह उठ के देखता हूँ मेरे चारों तरफ एज यू कैन सी फॉग्स एंड क्लाउड से भरा हुआ है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. कल तक यहाँ से पूरा वैली दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. चारों तरफ क्लाउड्स, फॉग्स एंड थोड़ा थोड़ा डिजलिंग हो रहा है. पूरी रात बारिश हुआ और अभी थोड़ा डिजलिंग हो रहा है. और फिर जब बारिश थोड़ा सा कम हुआ, हम निकल पड़े एक स्कूटी रेंट करके वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने. हमारा फर्स्ट स्टॉप था देंथलेन वाटरफॉल. ऑल द फॉग और फिर से शुरू हुई बारिश की वजह से पूरा वाटरफॉल क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था. फिर भी बहते हुए पानी का वो तेज़ आवाज़ और उसका मैसिव फ्लो देखकर ही उसका स्केल और पावर का अंदाज़ा लगाया जा सकता था. मेघालय के वाटरफॉल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि हर एक वाटरफॉल के साथ जुड़ी हुई है कोई ना कोई कहानी, एक लोकल लेजेंड या कोई एंशिएंट टेल. और देंथलेन फॉल्स के साथ भी ऐसी ही एक कहानी जुड़ी हुई है, एक डीमन सरपेंट की, जिसे यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं. नेचर के बीच छुपी हुई ये मिथ्स और कहानियाँ मेघालय को और भी मिस्टिकल बना देते हैं. देंथलेन के बाद नेक्स्ट जो हम वाटरफॉल विज़िट करने वाले थे, वो शायद मेरा मेघालय में सबसे एडवेंचरस वाटरफॉल विज़िट होने वाला था, क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता खुद में ही एक एडवेंचर है. वहाँ तक जाने के लिए हमें जंगलों के बीच में से स्टेयर्स, स्लिपरी रॉक्स और बैम्बू से बने हुए स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है. और जब हम वो एडवेंचरस ट्रेल कंप्लीट किए और सामने वो मैसिव वाटरफॉल देखा,
तब बस एक ही फीलिंग था, इट वॉज ऑल वर्थ इट। तो ये है वेसुदोंग वाटरफॉल। ये वाटरफॉल एक 3 टियर्ड वाटरफॉल है। इसकी पानी 3 स्टेप से होकर नीचे गिरता है और सामने से देखकर एकदम मैजेस्टिक और मेस्मराइजिंग लगता है। ये मेघालय के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। आई वॉज सो अमेज्ड सीइंग द मैसिव वाटर फ्लो ऑफ दिस वाटरफॉल। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र और फिर ये खूबसूरत मैसिव वाटरफॉल को इतने पास से महसूस करना, ये सब मिलाकर इस जगह को एक मस्ट विजिट प्लेस बना देता है। अगर आप भी चेरापूंजी विजिट करने आ रहे हो तो ये वाटरफॉल मिस मत करना। वेसुदोंग वाटरफॉल की चैलेंजिंग ट्रेक के बाद अब टाइम था एनर्जी रिगेन करने का। हमने एक छोटी सी लोकल शॉप पर रुके कुछ खाने के लिए। बारिश में वाटरफॉल से एक्सप्लोर करते करते हमारे सारे कपड़े लिटरली पूरे भीग चुके थे। बट द बेस्ट पार्ट वाज उस वक्त वो चीज़ भी हमें बहुत एंजॉयबल लग रहा था। लेट मी शो यू वन थिंग, हियर इज माय लेंस। यहाँ पे वाटरफॉल पे जाके पूरा फॉग जम गया है, एज यू कैन सी यार। मुझे लगा कि काम नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, लेकिन द शॉट्स आर कमिंग लाइक दिस। और उस ठंड में हमने वहाँ की डिलीशियस मैगी और उसके साथ साथ गरम गरम ब्लैक टी का मज़ा लिया। ट्रस्ट मी, वो मैगी उस मौसम में नेक्स्ट लेवल कंफर्ट था। और उस शॉप पे वी मेट सम स्वीट लोकल किड्स एंड सम फ्रेंडली डॉग्स। They made the break even more special. थोड़ा रेस्ट किए, बॉडी को रिचार्ज किए और उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है माउसोवा वाटरफॉल। माउसोवा वाटरफॉल का सफ़र शुरू होता है उसके पार्किंग एरिया से और यहाँ का ट्रेल वेसुदोंग से बिल्कुल अलग है। वहाँ से हम डिसेंड करते हैं एक सीरीन ग्रासलैंड के थ्रू, जहाँ से एक पाथ जाता है ब्यूटीफुल गार्डन लाइक वॉकवे के बीच से। ये पूरा वॉक ही अपने आप में कामिंग और पीसफुल था, जैसे हर कदम पे नेचर खुद तुम्हें वेलकम कर रही हो। और लगभग 10 मिनट इस खूबसूरत रास्ते पर चलने के बाद आई वॉज वेलकम्ड विद द सीनिक ओपन व्यू ऑफ द वाइड वाटरफॉल। और सच कहूँ तो ये वाटरफॉल वेसुदोंग से काफ़ी कम क्राउडेड था, शायद इसीलिए यहाँ एक अलग ही शांति महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम अनटच्ड वाइल्ड मेघालय के बीच में हैं। इस जगह में एक प्योर और नेचुरल फील था। पोस्ट मानसून सीजन में इस वाटरफॉल के नीचे नेचुरल पूल और ब्यूटीफुल वाइट सैंड बीच बनने की वजह से ये जगह और भी खूबसूरत और एक्सेसिबल बन जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये माउसोवा वाटरफॉल का स्ट्रीम ही आगे जाकर वेसुदोंग वाटरफॉल को क्रिएट करता है। फ्रॉम अ काम बिगिनिंग टू वाइल्ड डिसेंट। सच कहूँ तो पानी का ये सफ़र हमें हमारी खुद की जर्नी का एहसास दिलाता है। हमेशा आगे बढ़ते रहना, गिरने के बाद फिर से उठ के नया रास्ता ढूंढना। ये दो वाटरफॉल देखकर ये एहसास हुआ कि हर मोड़ एक नया और खूबसूरत कहानी बनाता है। माउसोवा फॉल्स को एक्सप्लोर करते करते अब लगभग शाम हो चुका था। इतने एक्साइटिंग दिन के बाद अब और एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था। ये तो बस आज एक शुरुआत था। चेरापूंजी में और भी बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स और इनक्रेडिबल प्लेसेस हैं जो अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ छिपा कर रखते हैं, और उन्हें जानने और समझने के लिए हम यही 2 दिन और स्टे करने वाले थे।